स्याह हाशिए वो पहला अफसानचों का मजमुआ है जिसने उर्दू अदब को एक नई सिंफ सुखन से रूह शनास कराया। गो कि इस वक्त उसे अफसानचा नहीं कहा जाता था, फिर भी उसकी मकबूलियत देखकर एक आलम हैरान था और जलने वाले उसे फसादात के चुटकुले कहकर खुश हो रहे थे, जल भी रहे थे। इस मजमूए में शामिल एक अफसानचा जिसे मास्टरपीस कहा जा सकता है, इसके बारे में एक जुगादरी अदीब जिनका नाम मैं आखिर में बताऊंगा, उसे पढ़कर सकते में रह गए, मगर दोस्तों के कहने पर हंसकर बोले, है तो उम्दा लेकिन अपनी डगर पर कायम है। उस वक्त वहां कई नामवर अफराद मौजूद थे। सबने हस्बे आदत हसद में कहा, उसे रोकना पड़ेगा। उसी वक्त एक लाहे अमल तरतीब दिया गया और एक नामवर कलमकार ने मंटू के फन को नीचा दिखाने के लिए मादर पिदर आजाद कहानी लिख डाली। उस अदीब का क्या नाम था? उन्होंने अपने कदो कामत को भुलाकर ऐसी हरकत क्यों की, ये बताने से कबल मैं कुछ नए अफसानचे सुना दूं। आइए सुनते हैं सुबह अफसानचा मुकाबला के पहला इनाम याफ्ता अफसानचा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसे खालिद शेख ताहिरी ने लिखा है। वो छिपता भी तो कहां, बुरी तरह घिर चुका था। हर तरफ पगड़ियों की झलक, तलवार की चमक और ललकारे थी। वो अपनी 16 साला बेटी का हाथ पकड़कर तेजी से एक तरफ दौड़ पड़ा। उसे खुद से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी, उसकी इज्जत की फिक्र थी। वो अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि तलवारों की चमक ने उसका रास्ता रोक लिया। पकड़ो जाने ना पाई, पाकिस्तान जाएगा। हाँ, पंजाबी करख्त लहजे ने उसको लर्जा लिया। उसने बेटी को पुष्ट के पीछे छुपाना चाहा। ओए अजीते, लड़की को पकड़, इतना सुनना था। उसने एक तरफ इशारा करके बेटी को कहा, भाग। बेटी ने बेयकीनी से बाप की तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर इस बात में सर हिलाया। उसके चेहरे पे सख्ती औध कर आई और वो तेजी से भागती चली गई। बेटी को भागते देख रहा था कि एक बर्छी उसके सीने में घोंप दी गई। अपनी गर्दन की तरफ आती हुई तलवार की चमक आधी गर्दन तक उतर चुकी थी। आखिरी हिचकी से पहले उसने बेटी को कुएं में छलांग लगाते हुए देखा तो मुंह से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अफसानचा मुकाबला का दूसरा अफसानचा सुनते हैं। इसे उरूज यूसुफ ने तहरीर किया है। वो बहुत देर से कागज कलम सामने रखे कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी।
मगर अल्फाज पतंगों की तरह बिखरते ही जा रहे थे। ये तो कभी हुआ ही नहीं था। वो अल्फाज की मलका थी। खूबसूरत जुमले और इस्तारे उसके आगे हाथ बांधे खड़े रहते, चाहे मौजू कोई भी हो। और अगर मौका जश्न आजादी का होता तब तो इसका जोश और वलवला दूसरों के लहू को भी गरमा देता। मगर आज मामला कुछ अलग था। न वो दिल था न वो जोश, बस थकन, मायूसी और उदासी और कुछ सरसराते जुल्दी। बशीर साहब ने पान की पीक से जमीन हूं रंग करते हुए कहा, अजी इस मुल्क में रखा ही क्या है, हर तरफ गंदगी के पहाड़। अनवर सब्जी वाले ने तौल में कमी करते हुए गले सड़े फ्रूट गाहक के हवाले किए और गोया हुआ, अरे भाई हर तरफ लूट मार मची हुई है, ये भी कोई मुल्क है? आसिम साहब के साहबजादे ने गाड़ी के शीशे से रैपर रूट पर उछालते हुए मुंह बनाया, उफ पापा यहाँ कितनी पॉल्यूशन है। चोरी, रिश्वत, करप्शन, गैस, बिजली, पानी के मसाइल, टूटे फूटे रूट, क्या इस वतन के कसीदे पढ़ूं मैं? उसने बेजारी से हुंकारा भरा। अचानक तेज आंधी उठी और सारा घर उलट पुलट कर गई। उसने खिड़की दरवाजे बंद किए और तेजी से सब समेटा। अचानक एक ख्याल ने उसे झिझोड़ कर रख दिया। मैंने घर को गंदा नहीं कहा, ये आंधी ने जिसने इसे गंदा किया। मेरा मुल्क भी तो मेरा घर है, हमारा घर है, इसे हमने ही गंदा किया है, इसे हम ही साफ करेंगे। हम में से हर एक अपने हिस्से का कचरा समेटेगा, ये देश फिर से जगमगाएगा इंशाअल्लाह। अब वो फिर से कागज कलम लिए बैठी थी और रोशन हुरूफ से हर तरफ उजाला था। ला तक़नतू मिनर रहमतिल्लाह, उम्मीद सुबह जमाल रखना, ख्याल रखना। वीडियो अंदाजे से बड़ी हो गई है, इसलिए इसे 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ रहा है। मंटू दुश्मनी में किस बहुत बड़े कलमकार ने उर्दू में नंगी कहानियां भरी, वही वहानवी के नाम से कौन फहश कहानी लिख रहा था, इसका इल्जाम किस पर आया? मंटू का अफसानचा सुनकर किस बड़े कलमकार पर सख्ता छा गया था, ये सब अगले हिस्से में मुलाहिजा